हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम क्लाइमेट ऑफ इंडिया का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट में हमने देख लिया था कि मॉनसून क्या होता है और कौन कौन सा फिनोमेना मॉनसून को इम्पैक्ट करता है। तो आज हम देखेंगे प्री मॉनसून शावर क्या होते हैं, रिट्रीट ऑफ मॉनसून क्या होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होती है। तो ये सब हम डिस्कस कर लेंगे तो हमारा क्लाइमेट कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आ गया प्री मॉनसून। प्री मॉनसून होता है कि मॉनसून से जो पहले की बारिश, मॉनसून आने से जो पहले सडन एयर राइज होने की वजह से जो बारिश होती है, तो उसे हम कहते हैं प्री मॉनसून शावर। तो ये हमें अप्रैल, मई और जून के महीने में देखने को मिलते हैं। तो स्टार्ट ये अप्रैल से हो जाते हैं। ठीक है। प्री मॉनसून में जो बारिश होती है वो सडन एयर राइज होने की वजह से होती है। जब ये क्लाउड बनते हैं इन्हें हम कहते हैं कुमुलो निम्बस क्लाउड। कॉमुलो निम्बस क्लाउड की वजह से प्री मानसून शावर होते हैं। तो इस टाइप की जो रेनफॉल होती है उसे हम कहते हैं कन्वेंशनल रेनफॉल, और इसे हम अप्रैल रेन भी कहते हैं, क्योंकि ये अप्रैल के महीने में देखने को मिलना स्टार्ट हो जाती है हमें। ठीक है। तो हमें क्या क्या याद रखना है, कॉमुलो निम्बस क्लाउड बनते हैं और इसे हम अप्रैल रेन भी कहते हैं। ठीक है। प्री मानसून को लोकली काफ़ी नामों से जाना जाता है, तो वो देख लेते हैं अब हम। जैसे मैंगो शावर इसे केरला और कर्नाटका के रीजन में कहा जाता है, और ब्लूज़म शावर इसे केरला के एरिया में कहा जाता है। चेरी ब्लूज़म, कॉफ़ी शावर इसे केरला में कहा जाता है। तो केरला में हमने तीन नाम पढ़ लिए, मैंगो शावर, ब्लूज़म शावर, चेरी ब्लूज़म या फिर कॉफ़ी शावर। ठीक है। और नॉर्थ वेस्टर इसे कहा जाता है बंगाल वाले एरिया में, और काल बैसाखी और बरदोली चेहरा इसे असम के एरिया में कहा जाता है। पांच छह जो नाम हैं ये ध्यान में रखने हैं। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछते हैं कि मैंगो शावर कहाँ पे कहते हैं, ब्लूजम शावर कहाँ पे कहते हैं, नॉर्थ वेस्टर कहाँ पे कहते हैं, काल बैसाखी कहाँ पे कहा जाता है। तो आपको एक बार ये ध्यान में रखना है कि लोकली इसके क्या क्या नाम है प्री मानसून शावर के। तो ये देख लिया, इस एरिया में जो होता है मैंगो शावर, चेरी ब्लूजम कहते हैं हम इसे, और वेस्ट बंगाल वाले एरिया को हम कहते हैं नॉर्थ वेस्टर, और असम में जो होता है उसे काल बैसाखी और बरदोली चेहरा कहा जाता है। ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। एरिया भी मैंने बता दिया कहाँ पे है। तो अब हम देखते हैं कि मानसून के टाइम कौन सी रेनफॉल होती है और कौन से क्लाउड बनते हैं। तो जैसे ये विंड आ रही है इस साइड से, तो जब ये मानसून से टकराएगी तो क्लाउड बनेंगे इधर। तो इन्हें हम कहते हैं निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड। निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड। ठीक है। जब विंड माउंटेन से टकरा कर जब ऊपर उठती है तो तब बनते हैं निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड। इन क्लाउड से जो रेनफॉल होती है तो उन्हें हम कहते हैं ओरोग्राफिकल रेनफॉल। तो ओरोग्राफिकल रेनफॉल जो होती है माउंटेन की वजह से, जब एयर अपलिफ्टमेंट होती है एयर की, तो उसकी वजह से जो रेनफॉल होती है उसे हम कहते हैं कि ओरोग्राफिकल रेनफॉल हो रही है। तो जिस साइड रेनफॉल हो रही है तो ये होती है विंडवर्ड साइड। विंडवर्ड साइड, इस साइड काफ़ी रेनफॉल होती है। तो जब क्लाउड इधर, विंड इधर से आई तो इस साइड क्लाउड बने, तो विंड इधर से चलेगी ऊपर से, क्योंकि इस साइड तो कोई क्लाउड बनेंगे नहीं, तो इस साइड कोई क्लाउड फॉर्मेशन होगी तो ये साइड रहेगी ड्राई, तो इसे हम कहते हैं लीबर्ड साइड और रेन शेडो, रेन शेडो रीजन। तो आपने देखा भी होगा कि वेस्टर्न साइड का जो वेस्टर्न कोस्ट है हमारी, तो इस साइड काफ़ी रेनफॉल होती है, और जो इसका ईस्टर्न साइड है, वेस्टर्न घाट का जो ईस्टर्न पार्ट है, तो वहाँ पे एरिया ड्राई है काफ़ी, तो वहाँ पे रेनफॉल नहीं होती। तो अब हम देखते हैं कि मानसून का टाइम कौन कौन सा होता है। और जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो ये जो 4 महीने हैं ये टाइम होता है मानसून का। तो मानसून में जो बारिश होती है उसे हम कहते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल, और जो क्लाउड बनते हैं वहाँ पर तो उसे कहते हैं निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड। तो ये दो आपको चीज़ें याद रखनी है, ओरोग्राफिकल रेनफॉल और निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड साथ में बनते हैं। ठीक है। जब ओरोग्राफिकल रेनफॉल होगी तब निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड बनेंगे। ठीक है। और हमने डिस्कस कर लिया था कि मानसून कैसे आता है। तो इस साइड जब ये मानसून आता है, सबसे पहले जो मानसून हिट करता है वो करता है अपना अंडमान निकोबार वाले एरिया में, और जो साउथ वेस्ट की ब्रांच होती है मानसून की वो सबसे पहले केरला में हिट करती है।
तो हम देख लेते हैं कि मानसून जब इंडिया में किस तरह से आता है। तो साउथ वेस्ट मानसून जब पहली ब्रांच इसकी आती है केरला वाले एरिया में, फिर ये एमपी वाले एरिया में, तो ये वेस्टर्न घाट वाली रेंज है जहाँ पे बारिश करवाता है। तो ये विंडवर्ड साइड, ये विंडवर्ड साइड होगी, ये होगी लीवर्ड साइड हमारी माउंटेन की। इस साइड बारिश होगी नहीं, तो आप देख सकते हो कि इस साइड वाला एरिया, ये वाला एरिया सूखा है, वो ड्राई रीजन है जहाँ पे, क्योंकि जहाँ पे बारिश तो होती नहीं है। तो एक ब्रांच आती है इस साइड से, इधर साउथ वेस्ट की ब्रांच इधर भी जाती है, और पैरेलल जो हमारे नॉर्थ इंडिया में जो रेनफॉल वगैरह थोड़ी बहुत जो होती है इस एरिया में, साउथ वेस्टर्न मानसून की वजह से जो इधर रेनफॉल होती है, क्योंकि अरावली रेंज इसके पैरेलल है। तो इस साइड जो जो राजस्थान वाला एरिया है, वो इसी एरिया में थोड़ी बहुत जो बारिश होती है राजस्थान में, वो इसी वजह से होती है, क्योंकि जहाँ पे जो आता है बीच में अब्बू माउंटेन जो कहते हैं वो आता है, तो इधर होती है। और इस एरिया में तो होगी नहीं, क्योंकि बैरियर तो है नहीं है कोई भी, है पैरेलल है, पैरेलल में तो बारिश होगी नहीं। तो इसलिए जहाँ से ये दिल्ली वाला एरिया, उत्तराखंड वाला एरिया, इस एरिया तक पहुँच के इस एरिया में रेनफॉल करवाती है। तो साउथ वेस्ट ब्रांच तो हमने देख ली इस तरह से जाती है। अब हम देख लेते हैं कि जो बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच है वो इस एरिया में बारिश करवाती है, और जहाँ पे मेघालय वाले रीजन में गारो खासी जयंतिया में सबसे ज़्यादा रेनफॉल वाला एरिया जहाँ पर है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है, 250 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा रेनफॉल हो जाती है जहाँ पे मानसून के टाइम। और ये होता है जहाँ पे माउंटेन है गारो खासी जयंतिया, वहाँ पे एक इफेक्ट बनता है जिसे हम कहते हैं फनलिंग इफेक्ट। फनलिंग इफेक्ट की वजह से जो ओरोग्राफिकल रेनफॉल होती है जहाँ पे कि माउंटेन के बीच में छोटा सा गैप है, तो इसकी वजह से प्रेशर की वजह से जो फनल इफेक्ट बनता है, जिसकी वजह से जहाँ पे एयर सडन राइज कर जाती है। सडन राइज करने की वजह से जहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है, जो फनलिंग इफेक्ट है उसकी वजह से एयर जहाँ पे नैरो गैप है, नैरो गैप से प्रेशर की वजह से एयर आएगी अंदर, तो जिसकी वजह से एरिया अंदर कम है, तो एयर सडन राइज करेगी ऊपर की तरफ, तो जिसकी वजह से जहाँ पे हैवी रेनफॉल होगी। तो हमें एग्जाम में आ सकता है कि इफेक्ट के बारे में कौन सा इफेक्ट, जिसे हम मेट्रोलॉजिकल भाषा में कहते हैं फनलिंग इफेक्ट जिसे कहते हैं, उसकी वजह से जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है मगासराम में। रिट्रीट ऑफ मानसून, रिट्रीट ऑफ मानसून मतलब नॉर्थ ईस्ट मानसून जिसे हम कहते हैं। तो इसका टाइम होता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जिसका मतलब कि मानसून अब वापस जा रहा है। जो रिट्रीट ऑफ मानसून है इसमें क्या होता है कि ITCZ पहले इधर था, तो इधर से अब जा रहा है नीचे वाली साइड इक्वेटर में। जब 23 सितंबर होगा तब इक्वेटर में होगा, तो मतलब जो जहाँ पे पहले लो प्रेशर था वो लो प्रेशर अब रिप्लेस हो रहा है हाई प्रेशर से। मतलब हाई लो प्रेशर नीचे जा रहा है, इस साइड आ रहा है हाई प्रेशर, जिसकी वजह से विंड की मूवमेंट हाई से लो की तरफ हो रही है। तो होता क्या है, जहाँ पे होता है कि विंड इस साइड मूव कर रही है ऐसे, तो जब ऐसे मूव कर रही है तो बे ऑफ बंगाल से पानी लेकर ये जो कोरोमंडल कोस्ट है इस साइड रेनफॉल करवा देती है। और हमने न्यूज़ में काफ़ी बार सुनते हैं कि उस टाइम जो अक्टूबर नवंबर वाला टाइम होता है, तो उस टाइम जहाँ पे साइक्लोन काफ़ी बनते हैं, उड़ीसा वाले एरिया, इस साइड एरिया कोरोमंडल वाला एरिया जहाँ पे साइक्लोन काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, तो जिसकी वजह से इस कोरोमंडल कोस्ट में रेनफॉल होती है। और जो हमारा नॉर्थ इंडिया है वहाँ पे ड्राई कंडीशन रहती है, क्लियर स्काई रहता है, और अक्टूबर हीट पड़ती है। अक्टूबर हीट मतलब जो जे वाला एरिया है नॉर्थ इंडिया, जहाँ पे मॉइस्चर तो बिल्कुल नहीं है, विंड जा रही है इस साइड, हाई प्रेशर है और क्लियर वेदर है, उसकी वजह से सन रेज काफ़ी पड़ती हैं, जिसकी वजह से एरिया गर्म हो जाता है और अक्टूबर हीट का फिनोमेना हमें देखने को मिलता है। और जो ये नॉर्थ ईस्ट विंड है, तो इन्हें हम नॉर्थ ईस्ट विंड कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट विंड, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आ रही है, जिस डायरेक्शन से आ रही है उन डायरेक्शन से इनका नाम पड़ जाता है नॉर्थ ईस्ट विंड। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कि हमने जो पहले पढ़ा था कि ये हाई प्रेशर जो हाई प्रेशर जहाँ पे जो क्रिएट हो रहा है किसकी वजह से, जेट स्ट्रीम की वजह से, कि जैसे ITCZ नीचे शिफ्ट हो रहा है तो जेट स्ट्रीम भी नीचे आ रही हैं। तो जैसे नीचे आएंगी इस एरिया में जो वाटर बॉडी है जहाँ से पानी लेकर पीछे हिमालय आ जाएगा,
तो एक ब्रांच इसके ऊपर जाती है, एक नीचे जाती है, हमने ये पीछे डिस्कस किया था। तो जो साउथर्न ब्रांच है वो जहाँ पे रेनफॉल करवाएगी, और जहाँ पे जो साइक्लोन बनते हैं इसे हम कहते हैं टेम्परेट साइक्लोन। जहाँ पे मेडिटेरियन रीजन में जो टेम्परेट साइक्लोन बनेंगे वो इस हिमालयन जो साउथर्न स्लोप होगी, उसकी जो जेट स्ट्रीम की साउथर्न स्लोप होगी वो हिमालयन के साउथर्न पार्ट पर रेनफॉल करवाएगी। तो जो विंटर में रेनफॉल होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू समर, क्योंकि मानसून जब तक ऊपर पहुंचता है तब तक उसका वाटर कंटेंट कम हो गया होता है। तो इसकी वजह से जो जनवरी फरवरी मार्च जो टाइम होता है इसका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का, तो उस टाइम जो हिली एरिया है, हिमाचल हो गया, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, इस एरिया में ज़्यादा बारिश होती है। ये मेडिटेरियन वाला रीजन है जहाँ पे टेम्परेट साइक्लोन बनते हैं। तो इस जहाँ पे लेके इंडिया वाले रीजन में, तो इस एरिया में जो बारिश होती है वो इन्हीं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होती है। जो मेडिटेरियन सी हो गया, कैस्पियन सी हो गया, जो ये वाटर बॉडी हैं जहाँ से पानी लेकर इधर जो बीच में बैरियर आ जाता है हिमालय, तो जहाँ पे बारिश वगैरह हो जाती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से, और टेम्परेट साइक्लोन बनते हैं। तो हमने सारे कंसेप्ट देख लिए मॉनसून के बारे में, और क्लाइमेट ऑफ इंडिया के बारे में सारा कंसेप्ट देख लिया। प्री मॉनसून देख लिया हमने, रिट्रीट ऑफ मॉनसून देख लिया, और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दोनों देख लिए। तो इसके साथ हमारा कंप्लीट होता है क्लाइमेट ऑफ इंडिया पूरा कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना ही था, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।